हम जिस घर में रहते हैं या हम जिस सड़क पे चलते हैं या हम जो कार ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पेन पेंसिल दुनिया भर की कोई भी चीज़ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उसे बनाने के लिए किसी न किसी मज़दूर का जो है पसीना बहा होता है। तो आज है 1 मई, इसलिए हम मज़दूरों की बात कर रहे हैं। मज़दूर या श्रमिक हमारे जीवन का वो हिस्सा होता है जिनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और एक राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला तो ये मज़दूर या श्रमिक ही होते हैं। कहते हैं कि इन श्रमिक के जो बाजुओं पे ही पूरा जो है राष्ट्र खड़ा होता है, और जहाँ किसी मज़दूर का पसीना गिरता है वहाँ से कोई ना कोई फसल या अनाज उगता है। मतलब जो हम अनाज खा रहे हैं हमारे घरों में, वो भी किसी ना किसी मज़दूर की मेहनत का ही परिणाम है। तो मज़दूर जो है बहुत हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो परिश्रम का जो पर्याय है वो श्रमिक ही कहलाते हैं। और मज़दूर दिवस जो आज मनाया जाता है पूरी दुनिया में 1 मई को, वो उन्हीं के अधिकारों और उनकी समस्याओं से जो है भली भांति परिचित होने के लिए ही मनाया जाता है, ताकि हम जानें कि मज़दूर हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हम सब जो है किसी भी मज़दूर की कोई भी सेवा लेते हैं तो मज़दूरी दे के समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया। ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी हम अपने किसी भी तरीके से रूप में किसी भी रूप में उनकी हेल्प कर सकते हैं। जहाँ हमको अवसर मिले और लगे कि किसी मज़दूर को हमारी आवश्यकता है तो हमें ज़रूर उसकी मदद करना चाहिए। हालांकि वे कहते नहीं हैं, लेकिन हमें जहाँ लगता है उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। चूँकि वो लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो बहुत सी उनको कानूनी जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो वो भी हम उनको बता सकते हैं। कुछ तकनीकी जो है ज्ञान भी हम उन्हें दे सकते हैं। तो जहाँ हमें लगता है हमारे जो भी मतलब हम कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा उनके स्वास्थ्य को लेकर, ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते तो उनको किसी फिटनेस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना काम और मेहनत वो करते हैं उसमें काफ़ी कैलोरी उनकी दिन भर में खर्च हो जाती। हो सकता है वो उतना उनको खाने को मिलता भी नहीं हो। तो श्रमिक भाइयों या श्रमिक बहनें जो भी करती हैं कार्य, उनके भोजन के लिए भी हम उनको थोड़ा सा अवेयर कर सकते हैं कि पौष्टिक भोजन किस तरीके से वो ले सकते हैं, अपनी सेहत बना सकते हैं। जो हमारे दायरे में आता है या जो हम कर सकते हैं वो सब हमें प्रयास करना चाहिए। आज के दिन उनको जागरूक करना चाहिए और हमें स्वयं भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हम सब जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें एक झटके में खरीद लेते हैं, वही लोग जो है मज़दूर की थोड़ी सी पारिश्रमिक देने में बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके ब्रांड खरीद के हम अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांडेड व्यक्ति समझ आए, इन सब में भी कहीं ना कहीं जो है मज़दूर का खून पसीना लगा है। तो और हम तो ब्रांडेड चीज़ों में देते हैं दाम, तो हमें क्या पता कि उसमें से कितना हिस्सा उसे मिला। तो हमें जितना हो सीधे हम उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। और कभी भी, चाहे आप सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हो या फल वाले से फल खरीद रहे हो या आपके घर में कोई हेल्पर है, जो भी हैं, तो इन लोगों की मेहनत को देखते हुए इनको पूरा पारिश्रमिक अवश्य दें। और जो आपको अपने हिसाब से और लगता है अतिरिक्त आप इनके लिए कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। तो यह भी मज़दूरों के लिए, श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ी सहायता हो सकती है, और ये दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो सकता है। तो सभी मज़दूर जो भी है मज़दूरी का काम करते हैं, उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और हम सब जो उनकी सेवाएं लेते हैं आगे से इतना अवेयर रहें कि हम उनके साथ कोई अन्याय ना करें, और उनकी सेहत को लेकर भी हम थोड़ा सा उन्हें जागरूक करें, क्योंकि वो इतनी चीज़ें जानते या समझते नहीं हैं। तो जो हम जानते समझते हैं या हमें ज्ञात है उन सब से उनको जो है अवेयर कराएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो मज़दूर दिवस मनाने का तरीका हमारा अपना हो सकता है। हम अपने आसपास के मज़दूर लोगों से जो है संपर्क करें और उनको जो भी हमें पता है वो सारी बातें बताएं, चाहे वो लीगल कोई एडवाइस हो, कुछ टेक्निकल हमारे पास बातें हों जो वो नहीं जानते हैं तो वो उनको दें। और कभी भी उनके जो श्रम का है कम आकलन ना करें, अधिक से अधिक
देने का प्रयास करें, क्योंकि हम बहुत सी जगह जो है रुपया पैसा अनावश्यक खर्च कर देते हैं। फिर ये तो मेहनत का पैसा है, तो इसमें हम क्यों जो है बचत करने की सोचें। तो ये छोटा सा हमारा प्रयास है, हर एक व्यक्ति इतना सा प्रयास करेगा तो इन लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। हमें पूरे देश पूरे दुनिया के मज़दूरों की बात नहीं करना, हम केवल उतने जितने हमारे दायरे में आ रहे हैं उतने मज़दूरों में जिसका भी जीवन बदलने में हम थोड़ा सा भी योगदान दे सकते हैं वो करने का हमें प्रयास करना है। धन्यवाद।